अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरे चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। तो हमने चैप्टर नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में होगा फैक्टराइज। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइजेशन से क्या होगा मेथड, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है अब 4x क्यूब 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले मेथड होता है इनमें से कॉमन चेक कर लें। इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे देख लें 4 जो है कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे x है तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12। तो अब यहाँ से देखें, अगर इसमें से अगर इसके फैक्टर बना लिए जाए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। अब 18 भी इससे भी फैक्टर बनेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए 12 4 जार 48 हो जाएगा। अब 48 के फैक्टर बनाएंगे, प्लस माइनस करने से हमारे पास 18 आना चाहिए। तो यहाँ से आगे जो है 48 के अगर बनाए, 1 मल्टीप्लाई 48 होगा, 2 मल्टीप्लाई 24 होगा और 3 मल्टीप्लाई जो है फिर वो बन जाएगा यानी 16 और फिर इसी तरह जो है फिर 4 इस तरह। अब यहाँ पे देख लें, इसमें से किसी के भी प्लस या माइनस करने से 18 आना चाहिए था। अब 18 जो है यहाँ से किसी से नहीं आएगा, क्योंकि 12 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे वो 16 बन जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे 26 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे नहीं आ आगे इसको फैक्टर इसके नहीं बन रहे, तो यहाँ तक इसको रहने देते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका होल का क्यूब बना दें, एक्स का क्यूब प्लस ये किसका बनता है 4 वाई होल का क्यूब। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम बनाएंगे। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होगा तो फिर वो कौन सा फार्मूला है, तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ पे प्लस हो तो फिर यहाँ प्लस आता है और आगे ए स्क्वायर माइनस ए बी, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इकट्ठे प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 2ab नहीं लगाना, 2ab वो स्क्वायर वाले फार्मूले में आता है। तो अब हम यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4y होल का क्यूब इसके मुताबिक। तो ये बन गया a प्लस बी मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म x प्लस 4y इंटू, अब आगे होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म लिखी थी उसका स्क्वायर। और यहाँ पे क्या था, प्लस था तो माइनस आया था, यहाँ भी प्लस है तो माइनस आएगा। अब ए बी है, ए बी का मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म को इकट्ठे लिखें, फर्स्ट और सेकंड को इकट्ठे x और यहाँ पर 4y, फिर आगे प्लस 4y का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड टर्म है तो ये बन जाएगा 4y होल का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो है हम आगे लिख सकते हैं इसको, तो ये बन जाएगा x प्लस 4y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 4xy प्लस 4 का स्क्वायर 16, साथ में आ जाएगा y स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब यही जो है जो फार्मूला हमने लगाया है, तो यही फार्मूला आपने क्वेश्चन के अंदर भी लिखना है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8। अब एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8 इसको देखते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स वाई होल का क्यूब माइनस 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब। अब यहाँ पे फिर उसी तरह फार्मूला लगेंगे। अब यहाँ पे तो प्लस वाला फार्मूला था, अब यहाँ पे होगा माइनस वाला। अगर माइनस वाला फार्मूला होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ भी क्या होगा माइनस, और ए बी के साथ क्या होगा प्लस होगा। अब यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा प्लस ही रहेगा।
तो अब यहाँ से हम इसको ओपन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा फिर एक्स वाई माइनस 2 इंटू आगे इसी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स वाई इसका स्क्वायर माइनस था तो प्लस आएगा एक्स वाई और सेकंड टर्म को ऐसे लिख दें प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म 2 है। अब ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस 2 इंटू इसके स्क्वायर को ओपन करो, ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 2 एक्स वाई प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट है माइनस एक्स स्क्वायर 23x माइनस 60। तो सबसे पहले हम माइनस को कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 23x और फिर प्लस का 60 यहाँ पर इक्वल टू माइनस, अब ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, अब ये 60 है, 60 को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 60। अब 1 को मल्टीप्लाई करो 60 के साथ 60 बन गया, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएंगे 30 क्योंकि 60 बनेगा, फिर इसी तरह 3 को करो 20 के साथ तो 60 बन जाएगा, 4 को करो 15 के साथ, इसी तरह फिर 5 को 12 के साथ, इसी तरह फिर 6 को 10 के साथ। अब इनमें से फैक्टर देख लें, प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर 23 आना चाहिए। अब यहाँ पे 23 कैसे बनेगा, तो यहाँ है 30 में से 22 को प्लस करो 32 हो जाएगा, माइनस करेंगे 28 हो जाएगा, लेकिन किससे बनेगा 23 बनेगा इस पेयर से। अब हमने पेयर बनाना है प्लस का 23, जब प्लस का 23 होगा तो यहाँ पे हम इसके साथ भी प्लस लगाएंगे और 20 के साथ भी प्लस लगाएंगे, तो अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 20x और प्लस का 60 माइनस, अब यहाँ से देख लें फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन चेक कर लें, x कॉमन आता है तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 3 प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस, अब यहाँ से बन जाएगा x प्लस 20 और ये x प्लस 3। तो ये था हमारा आंसर, तो यहाँ पे आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 20 और फिर x प्लस 3। तो नेक्स्ट वन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें 6 बन रहा, अब 6 के फैक्टर बनाए प्लस या माइनस करने से 7 आना चाहिए, 6 1 4 6, अब इसको 6 और 1 को जब प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 7। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर बना देंगे 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1x प्लस का 3। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने वैसे का वैसे लिखना होता है। अब यहाँ पे हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन चेक कर लें, 2x आ रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 क्योंकि 2 3 6 बन जाएगा, फिर प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा 1 तो ये बन जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू, तो ये बन गया 2x प्लस 1 इंटू, तो यहाँ पे बन गया x प्लस 3। तो नेक्स्ट है x की पावर 4 प्लस 64। अब यहाँ पे देखें क्योंकि 2 टर्म्स हैं, 3 तो है नहीं या ना ही वहाँ पे 2 है, तो अगर यहाँ पे बीच में अगर माइनस होता होल का स्क्वायर बनता फिर हम इसका फार्मूला लगा सकते थे। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, x की पावर 4 है तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, तो फिर ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पे बन गया इसका स्क्वायर, यहाँ भी इसका स्क्वायर, अब आगे जो है ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ये a स्क्वायर बन गया प्लस b स्क्वायर बन गया। अब इसी के साथ हम अपनी तरफ से कुछ ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आगे होता है प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म कौन सी है x का स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है
8। अब ये वाली चीज हमने अपनी तरफ से लिखी है, जब अपनी तरफ से हमने ऐड की है तो इसी को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा -2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू 8 आ जाएगा। मतलब इसी टर्म को हमने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडिंग 16 8 टू द 16 एक्स स्क्वायर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 16 एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें ये किसका होल का स्क्वायर बन जाएगा जी। जब इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब ये होल का स्क्वायर बन गया क्योंकि ये वाली टर्म अब फार्मूले के अंदर आ गई। अब ये बन जाएगा -8 टू द 16 और साथ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो अब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल का स्क्वायर -16। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, किसका स्क्वायर होता है, 4x का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस अब बी स्क्वायर का फार्मूला ऊपर अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे। अब फार्मूला जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी होगा। अब इसी को हम 1 टाइम प्लस करके लिखेंगे और 1 टाइम माइनस करके लिखेंगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8, फर्स्ट टर्म को एज इट इज जैसे भी है उसको लिखना है, उसके बाद प्लस, उसके बाद सेकंड टर्म 4x, फिर इनटू, फिर फर्स्ट टर्म को एज इट इज, उसके बाद फिर माइनस और फिर सेकंड टर्म। तो ये था हमारा आंसर। उसके बाद जो है 7 क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। तो अब देखो x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लें ये वाला टर्म दरमियान में लिखी हुई है, इसको आप फिलहाल छोड़ दें, अब इसको ना देखें। जब नहीं देखेंगे तो वहां पे क्या बच गया, x की पावर 4 और 9 बच गया। तो यहाँ पे इसी का स्क्वायर ले लो, प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये बन गया। अब यूं समझ लें ये दो टर्म, अब जिस तरह यहाँ पे किया था दो टर्म थी, अब उसी तरह उसको सॉल्व करो। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9 है तो 3 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब इसी के साथ कुछ अपनी तरफ से ऐड करो, क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म 3, फिर आगे -2 इंटू एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पर 3। अब इसी को हमने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। अब ये जो टर्म हमने छोड़ी थी वो क्या थी, +2x स्क्वायर। तो +2x स्क्वायर को यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं। अब ये किसका होल का स्क्वायर अब बनेगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि ये प्लस है, प्लस 2ab है, ये प्लस होगा तो होल का स्क्वायर और बीच में माइनस 2 3 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 है होल का स्क्वायर माइनस, इन दो को माइनस करें तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर किसका, 2x होल का स्क्वायर। अब इसी को हम क्या करेंगे, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस का 2x और फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और माइनस का 2x। तो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6 माइनस 360। अब आपने क्या करना है, उनके पेयर बनाने हैं। अब यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इन सब के साथ प्लस है। इन सब को अगर प्लस करें पेयर बने, दो दो को इक्वल होने चाहिए। कैसे, अब यहाँ पे देख लें, अगर मैं इसको 3 और यहाँ पर 5 है या इसमें 6 है, 3 और 6 को ऐड करूँ ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 4 + 5 ये भी 9 हो जाएगा। तो ये बन गया 9 = 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा लिखना है, 3 और 6 वालों को इकट्ठा लिख दें। तो ये बन जाएगा x + 3 x + 6 फिर इंटू x + 4 और x + 5 और माइनस क्या आ गया
360। अब इन दो को मल्टीप्लाई करवा दें। जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई 6x, 3 मल्टीप्लाई x 3x प्लस 6 3 जार 18 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करें x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4x प्लस 5 4 जार 20 और माइनस 360, फिर इक्वल टू, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 18 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 20 माइनस 360 इक्वल टू, अब यहाँ पे देख लें इस ब्रैकेट के अंदर कौन सी टर्म ऐसी है जो दोनों में सेम है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इसको हम y के इक्वल लिख देते हैं। जब यहाँ पे y लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस 18 इंटू y प्लस 20 माइनस 360। उसके बाद अब नेक्स्ट इन दो को मल्टीप्लाई करवाएं। जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 18y प्लस 360। जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और आगे क्या है माइनस 360। अब ये प्लस का ये माइनस का यहाँ से कट हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम y स्क्वायर प्लस का 20 और ये 18, तो यहाँ पे हम कोई इकट्ठा प्लस कर देते हैं 38y। तो अब यहाँ से जो है अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देख लें इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है y, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इंटू y प्लस 38, y प्लस 38 आ गया। अब इसका अब क्या होगा तरीका, इसके लिए आपने क्या करना है, इस y की वैल्यू जो हमने लेट की थी ये वाली क्वेश्चन 1 से, उसको आपने पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, मसावात नंबर 1 से y की कीमत दर्ज करने से। अब यहाँ पे जब इसमें दर्ज करेंगे तो y की कीमत y किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, फिर इंटू ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38, तो यहाँ पे y की कीमत हमने पुट की है प्लस 38 ये वाला। अब यहाँ से देख लें क्योंकि इसमें से क्या x कॉमन आ रहा है, अगेन यहाँ पे x कॉमन है तो ये बन जाएगा x प्लस 9 और यहाँ से कुछ भी नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38, ये हमारा था आंसर। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36 इक्वल टू, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देख लें कौन सा टर्म सेम है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ से इस क्वेश्चन से यहाँ से शुरू हो रहा है, अब ऊपर वाला मतलब इसमें स्टेप नहीं, तो यहाँ से आपने क्या करना है, फर्ज कर लेना है, फर्ज किया एक्स स्क्वायर प्लस 6x किसके इक्वल, y के इक्वल, हम इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। अब यहाँ पर जो उसमें पुट कर दे, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5 प्लस 3 और फिर y माइनस 9 प्लस 36। अब इन दो को मल्टीप्लाई करें, जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई y स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 3y प्लस माइनस माइनस 9 3 ज़ा 27 प्लस का 36 इक्वल टू, अब यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 9y और प्लस का 3y माइनस का 6y और फिर प्लस का 9 आ जाएगा। अब इसमें जब इन दो को माइनस करेंगे
तो अब यहाँ से इसके फैक्टर बनाए, क्योंकि 1 है, 1 मल्टीप्लाई 9 होता है। अब 9 के फैक्टर बनाए, प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो फिर 3 3 क्या हो जाएगा, 9, 3 और 3 को हम ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 3y प्लस का 9, फिर इक्वल टू ये बन जाएगा y इंटू, अब यहाँ से y कॉमन ले लो, y माइनस 3 कॉमन, और ये भी y माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको हम अगेन लिख सकते हैं y माइनस 3 और फिर y माइनस 3। तो हम अगर लिखना चाहें इसको तो हम इसको नेक्स्ट जो है y माइनस 3 होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y माइनस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख दो मुसावात नंबर या y की कीमत दर्ज करने से, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू पुट कर दो, y किसके इक्वल हमने रेड किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और आगे क्या है माइनस 3 और ये होल का स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन।